हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सॉरी 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 वेरी सॉरी। और ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैं लेट अपलोड कर पा रही हूँ वीडियोस। लेकिन कुछ समय और उसके बाद टाइम टू टाइम आपकी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद पक्का वीडियोस रेगुलर आएंगे ही आएंगे। मैं कुछ आपके लिए लेके आ रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 55th से। पिछले वीडियो में मैंने आपको 54th तक करवाए थे और 55th से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है ना, इसका थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे इसमें एडजस्ट करने में। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है, तो फिर ये जो भी है अन्न जल उठना, ये मुहावरा है तो सही, लेकिन इसका भोजन ना करना या खाने की इच्छा समाप्त हो जाना ये गलत है। इसका असली अर्थ है अन्न जल उठ जाना का मतलब है कहीं कहीं से दाना पानी उठ जाना, यानी कि उस घर से हमारा बसेरा उठ जाना है, उसे छोड़ देना। अन्न जल उठ जाना का मतलब है दाना पानी उठना। ठीक है, अन्न जल उठ जाना का मतलब है दाना पानी उठ जाना, या उस जिस जगह हम रह रहे हैं या जहाँ हमारा चलता है काम रोज से, वहाँ से हमारा पत्ता साफ़ हो जाना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि दुख नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि दुख की खबर सुन के वाक्य आप ये बना सकते हैं कि मालिक उसके गुस्से के कारण उसका दाना पानी उठ गया। ठीक है, अपने गुस्से के कारण उसका दाना पानी उठ गया, यानी कि कोई इंसान है जो बहुत गुस्सा करता है अपने काम में, तो उस गुस्से के कारण उसने अपनी नौकरी खो बैठी, तो क्या हो गया? दाना पानी उठ गया, अन्न जल उठ गया। 56th पे आते हैं। 56th है अन्न जल करना। अन्न जल करना का सीधा सीधा सा मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि भोजन करना। ठीक है, वाक्य है पूरे दिन काम के बाद उसने आराम से अन्न जल किया। 57th अन्न लगना। अन्न लगना तो बहुत पुराना मुहावरा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बड़ी बूढ़ियाँ बोल देती हैं कि अन्न ना लग रहा खाना, अंग नहीं लगता, अन्न नहीं लग रहा। तो इसका अर्थ है भोजन पच जाना। अन्न लगना का भोजन पच जाना या भोजन से शक्ति मिलना या पनप जाना। पनप जाना भी कर सकते हो आप। भाग्य बीमार होने के बाद अब उसे अन्न लगने लगा है। 58 है अपना किया पाना। अपना किया पाना का अर्थ है अपने कर्मों का फल पाना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है वाक्य। उसने दूसरों को बहुत परेशान किया, अब वह अपना किया पा रहा है। 59 है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि शर्मिंदा या निराश हो जाना है, शर्मिंदा महसूस करना। ठीक है, शर्मिंदा महसूस करना कर सकते हो आप। ओके, वाक्य है वाक्य है जब उसकी बात गलत निकली तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया। पहले तो चीख चीख कर बोल रहा होगा कि ऐसे वैसे, इसलिए अब जब बात सही नहीं निकली तो अब हो गया, उसका ऐसा मुँह हो गया, शर्मिंदा हो गया, उस शर्मसार हो गया। तो ये बहुतों के साथ होता है रियल लाइफ में भी। 60th है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग अपनी मनमानी करना या सबसे अलग काम करना, ये भी कर सकते हो आप। सबसे अलग काम करना काफ़ी इजी है और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। वाक्य है टीम में रहते हुए भी वह हमेशा अपनी अलग खिचड़ी पकाता है। खिचड़ी अलग पकाता है, टीम में रहते हुए भी वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। 61st है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या फिर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, अर्थ खुद अपना नुकसान करना। बहुत पुराना वाक्य है, 6th से चला आ रहा है, 6th 5th 4th आराम से हो जाएगा। वाक्य नौकरी छोड़कर उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। 62 अब तब करना, टालम टोल करना, टाल मटोल करना। ठीक है, टाल मटोल करना। वाक्य काम को अब तब मत करो, समय पर पूरा करो। 63 अब तब होना, कभी भी घटित हो जाना, यानी कि कोई भी चीज़ कभी भी हो रही है, किसी के साथ कुछ हुए जा रहा है, किसी के साथ कोई ना कोई घटना घटे ही जा रही है। वाक्य उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि कुछ भी अब तब हो सकता है, यानी कि कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। 64 है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मैंने तो सुना है काफ़ी बार, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ये भी आता था।
हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में और 12th 11th 10th इन सब में आया है। वाक्य है पूरे दिन की मेहनत के बाद उसका अंग अंग ढीला हो गया। ओके। 65th है अंगारे उगलना। ये भी बहुत पुराना मुहावरा है, अक्सर आता रहता है, आपको इसका पता होना चाहिए क्या है अर्थ। बहुत क्रोध में कठोर बातें कहना या फिर क्रोध में गलत सलत कुछ भी कहना, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। वाक्य है गुस्से में वह सब पर अंगारे उगलने लगा। 66th है अंगारों पर लेटना, बहुत कष्ट सहना। ये भी बहुत पुराना वाक्य है, ज़्यादातर आपने सुने ही होंगे और वही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी है ना कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप अच्छे से कोई भी गलत ना करो जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बहुत कष्ट सहना। वाक्य है बेटी की चिंता में माँ अंगारों पर लेटी हुई है, यानी कि बहुत दुख हो रहा है, बहुत सह रही हैं वो। ओके। 67th है अंगुली उठाना, दोष लगाना या आरोप लगाना, बहुत पुराना है। वाक्य सबसे पहला इनफेक्ट यही है, अंगुली को लेके, अंगुली उठा रही है, उठा रहा है ऐसे। वाक्य बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना गलत है। 68 है अंगुली पकड़कर पहुँच पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर अधिक अधिकार जमाना, ठीक है, ये नया है आपके लिए। वाक्य उसे थोड़ी मदद क्या मिली, वह तो अंगुली पकड़कर पहुँच पकड़ने लगा। 69 अंगूठा छाप, अनपढ़ व्यक्ति, सीधा सीधा समझ आ रहा है। वाक्य वह अंगूठा छाप है इसलिए उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। 70 अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टा होना, जो चीज़ ना मिले उसे बुरा बताना, बहुत पुराना वाक्य, और इस पर तो एक कहानी भी बनी हुई है लोमड़ी वाली। वाक्य नौकरी ना मिलने पर वह कहने लगा कि यह कंपनी ही ख़राब है, यानी अंगूर खट्टे हैं। यह तो वही बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं, आप यह भी लिख सकते हैं। 71 अंजर पंजर ढीले होना, ये भी आपने सुना होगा, मैंने सुना है तो आपने भी सुना ही होगा। अर्थ बहुत थक जाना या चोट लगना, ठीक है। वाक्य गिरने के बाद उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। कोई साइकिल से गिर जाते उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, जैसे मेरे हुए थे बचपन में जब मैं साइकिल से गिरी थी। ओके। सब गिरे हैं, हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी गिरा ही है। 72 अंडे देना, ये भी बहुत पुराना है, इस पे भी एक कहानी है। अर्थ बिल्कुल काम ना करना, बेकार बैठे रहना, बैठना। वाक्य वह पूरे दिन बैठा रहता है, जैसे अंडे दे रहा हो, वह पूरे दिन करता ही क्या है, बस अंडे ही तो देता है, ये भी कर सकते हैं आप। 73 है अंतड़ियों के बल खोलना, अर्थ बहुत मेहनत या कठिनाई से काम करना। वाक्य मजदूरों ने अंतड़ियों के बल खोलकर यह इमारत बनाई, यानी कि बहुत मेहनत, अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी रोटी छोड़ी होगी जब जाके वह बनाया होगा। इस तरह की, इस लेवल की मेहनत को कहते हैं अंतड़ियों के बल खोलना, ठीक है। 74 है अंतड़ियों में बल पड़ना, बहुत भूख लगना। वाक्य सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो अंतड़ियों में बल पड़ रहे हैं, ये भी नया आप लोगों के लिए। 75 है अंतिम घड़ी आना, अर्थ मृत्यु का समय आना। वाक्य बूढ़े दादा की अंतिम घड़ी आ गई है। 76 आप थी की जगह है कर लेना। 76 या अपने से रिलेटेड, आई मीन अपने पसंद का कोई वाक्य बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं है, बस अर्थ अच्छे से सोच समझ के पढ़िएगा और फिर लिखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएगी, ठीक है। 76 है अंधेर मचना, अर्थ बहुत अन्याय या गड़बड़ी होना, बहुत अन्याय या गड़बड़ी होना। वाक्य दफ्तर में इतनी रिश्वतखोरी है कि वहाँ अंधेर मचा हुआ है, ये शायद मैंने आपको पहले भी किया था, अंधेर नगरी कुछ ऐसे करके, तो ये और ये वो, इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है, वैसे तो सेम ही है, तो आप कर लीजिएगा। 77 है अगर मगर करना, बहाने बनाना, शंका करना। वाक्य काम करने में अगर मगर मत करो, सीधे शुरू करो। 78 अपना रास्ता नापना, अर्थ चले आना, निकल जाना, ठीक है। वाक्य डांट पड़ते हुए अपना रास्ता नाप गया। 79 अपना सिक्का जमाना, अर्थ प्रभाव या अधिकार स्थापित करना। वाक्य उसने अपनी मेहनत से कंपनी में अपना सिक्का जमा लिया, यानी कि अपने कदम जमा लिए, ठीक है। 80 है अपना सिर ओखली में देना, अर्थ जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य उस झगड़े में पड़कर उसने अपना सिर ओखली में दे दिया। 81 है अपनी खाल में ना रहना, अर्थ बहुत घमंड करना है, बेकाबू होना।
या अपना अस्तित्व भूल जाना या अपना स्वभाव भूल जाना। ओके, सॉरी थोड़ा पॉज हो गया ना। अर्थ है अर्थ है बहुत घमंड करना या बेकाबू होना। वाक्य, थोड़ी सफलता मिलते ही वह अपनी खाल में नहीं रहता, यानी कि उसे घमंड आ जाता है। 82 अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ, सबसे अलग अपनी ही बात करना। वह वाक्य, मीटिंग में भी वह अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाता है। 83 अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर कठिनाई या खतरा मोल लेना। वाक्य, उस मामले में बोलकर उसने अंगारों पर पैर रख दिया। आई होप अब आपको ये जितने भी वाक्य सहित अर्थ सहित मुहावरे समझ में आ गए होंगे। अच्छे से आपने किया होगा, बहुत अच्छे से, और आपको समझ में आए। बस यही मेरी सबसे बड़ी कोशिश है, आपको अच्छे से हिंदी और हिंदी के टॉपिक समझ में आने चाहिए। और बाकी भी मैं पढ़ाई से रिलेटेड लाऊंगी आपके लिए टॉपिक्स, वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड समझ में आने चाहिए। आपके एग्ज़ाम अच्छे जाने चाहिए, आपकी नौकरी लगनी चाहिए, आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए आप लोगों की लाइफ। यही मेरी राधे श्याम से प्रार्थना है आप सबके लिए। आप खूब पढ़िए, खूब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, खूब अपना नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल पर अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोज़, अगर नहीं भी लगती हैं तो कहीं से भी जाके पढ़िए, बस पढ़िए। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।